डेली करंट अफेयर के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ग्लोबल पॉलिटी, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी एवं अन्य सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। तो आइए डिटेल से देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2026 के इसरो के पहले मिशन का क्या नाम है जिसने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS N1 लॉन्च किया? इसका उत्तर है PSLV C62। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक अंतरिक्ष मिशन था जिसे 12 जनवरी 2026 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। यह इसरो का वर्ष 2026 का पहला मिशन था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण यह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रहा। लॉन्च के लगभग 10 मिनट बाद रॉकेट के तीसरे चरण PS3 में तकनीकी गड़बड़ी देखी गई। रॉकेट अपने तय रास्ते से भटक गया और उपग्रहों को उनकी सही कक्षा में स्थापित नहीं कर सका। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित टेलीकॉम सुरक्षा आवश्यकताओं के तहत केंद्र सरकार ने भारतीय लैब में परीक्षण के लिए स्मार्टफोन कंपनियों से किस तक पहुंच मांगी? इसका उत्तर है सोर्स कोड। प्रस्ताव की मुख्य बातें इस प्रकार हैं: सोर्स कोड का परीक्षण, सॉफ्टवेयर अपडेट की सूचना, प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स, बैकग्राउंड एक्सेस पर रोक। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बाद में इन रिपोर्टों का खंडन किया और स्पष्ट किया कि फिलहाल कंपनियों के साथ केवल परामर्श चल रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने गतिशील लक्ष्य पर उच्च स्तरीय आक्रमण क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका उत्तर है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ अर्थात फायर एंड फॉरगेट मिसाइल प्रणाली है। इसे मुख्य रूप से दुश्मन के आधुनिक टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका वजन लगभग 14.5 किलोग्राम है, जिससे एक अकेला सैनिक इसे आसानी से कहीं भी ले जा सकता है। इसकी प्रभावी मारक क्षमता 200 मीटर से 4 किलोमीटर तक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका उत्तर है विराट कोहली। अगला प्रश्न है, ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है आर्यना सबालेंका। अगला प्रश्न है, प्रशांत तमांग जिनका हाल ही में निधन हो गया किस रियलिटी शो के विजेता थे? इसका उत्तर है इंडियन आइडल सीजन 3। अगला प्रश्न है, लाइफ एंड लेगेसी ऑफ अरुण जेटली नामक जीवनी के लेखक कौन है? इसका उत्तर है सुमंत बत्रा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है पोलैंड। प्रश्न है, टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज ओपन का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है वेस्ली सो। अगला प्रश्न है, किस देश ने श्रीनिवास टेम्पो को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है इटली। गोवा के प्रसिद्ध उद्योगपति और टेम्पू समूह के अध्यक्ष श्रीनिवास टेम्पो को इटली ने अपने प्रतिष्ठित नागरिक कैवेलियरे डेल ऑर्डिने डेला स्टेला डी इटालिया से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने ग्रोक AI द्वारा जनरेट की जा रही आपत्तिजनक और अश्लील तस्वीरों की वजह से? अगला प्रश्न है, जर्मन चांसलर की भारत यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी ने कितने महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है 19 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन और संयुक्त घोषणाएं शामिल थीं, जिनमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार, ऊर्जा, शिक्षा और कौशल, भारतीय नागरिकों के लिए जर्मनी के माध्यम से पारगमन के लिए वीजा मुक्त सुविधा की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा वेरा सी रूबिन वेधशाला कहाँ पर स्थित है?
इसका उत्तर है वेरा सी रूबिन वेधशाला दक्षिण अमेरिकी देश चिली के सेरो पचोन नामक पर्वत पर स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा वाला एक खगोलीय वेधशाला है। अगला प्रश्न है भारत के मत्स्य उत्पादन के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। इसका उत्तर है पिछले एक दशक में भारत का मत्स्य उत्पादन दोगुना होकर 197.75 लाख टन हो गया है, जिससे भारत विश्व में दूसरा स्थान पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। इसका उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है PMMSY और FIDF योजनाओं से कितने रोजगार सृजित हुए हैं। इसका उत्तर है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से 74.66 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। अगला प्रश्न है मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। इसका उत्तर है न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या रखा गया है। इसका उत्तर है केरल सरकार ने अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी किया, जो राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है एपीडा ने छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला है। इसका उत्तर है कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने रायपुर में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 किसे मिला है। इसका उत्तर है मेजर स्वाति संथा कुमार। उन्हें लैंगिक समानता और समावेशी शांति अभियानों के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इसका उत्तर है अनूप कुमार साहा। शीर्ष प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने उन्हें पूर्णकालिक निदेशक बनाया है। आज के सेशन में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।